गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी लैंग्वेज में पाठ 27 पढ़ने जा रहे हैं, अपठित गद्यांश और काव्यांश। तो आज आपको हम सिर्फ गद्यांश के बारे में बताएंगे, कल हम लोग काव्यांश के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों आपको बता दें कि अपठित क्या होता है। ये क्लास 6 में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि अपठित का अर्थ होता है बिना पढ़ा हुआ, अर्थात जिसे पहले नहीं पढ़ा हुआ है वो कहलाता है अपठित। ठीक है। और अपठित गद्यांश होता है गद्य का वह अंश जिसे आपने पहले नहीं पढ़ा। गद्य का वह अंश जिसे हमने पहले नहीं पढ़ा होता है वो कहलाता है अपठित गद्यांश। ठीक है। तो अपठित गद्यांश बच्चों दिया होता है और उस पर आधारित कुछ प्रश्न होते हैं। तो उस अपठित गद्यांश को अच्छे से पढ़ना होता है और पढ़ने के बाद उस पर आधारित जो भी प्रश्न होते हैं उनके उत्तर को लिखना होता है, उसी में से ढूंढ करके। ठीक है। तो अपठित गद्यांश में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको उसमें से ही ढूंढ करके लिखना होता है, लेकिन आप उसको लिखेंगे अपने शब्दों में। अपठित गद्यांश में से आप उसके उत्तर को ढूंढेंगे और लिखेंगे आप अपने शब्दों में। अब देखिए बच्चों, अपठित गद्यांश को के प्रश्नों का उत्तर देते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कि कैसे हमें उसके प्रश्नों के उत्तर को देना है और किस प्रकार हमें उस अपठित गद्यांश में से उत्तर को निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप उस गद्यांश को बहुत सतर्कता से और पूरा पढ़ेंगे, 1 बार 2 बार या 3 बार, जब तक आपको अच्छे से गद्यांश में उसके विषय में क्या लिखा है पूरा समझ में ना आ जाए। तो बहुत ही ध्यान से और सतर्कता से आप गद्यांश को 2-3 बार पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आप उनके प्रश्नों को फिर देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। और गद्यांश को पढ़ने के बाद आप देखेंगे कि उसमें क्या भाव छिपा है। तो उसके केंद्रीय भाव को समझने का प्रयास आप करेंगे कि गद्यांश में क्या कहा गया है, उसका क्या भाव है। तो गद्यांश में निहित केंद्रीय भाव को समझने का प्रयास करेंगे। और जब हम प्रश्न के उत्तर को गद्यांश में से ढूंढेंगे तो प्रश्न के उत्तर को ढूंढेंगे गद्यांश में और उसको अपनी भाषा में संक्षिप्त रूप में हम उसके उत्तर को लिखेंगे। गद्यांश में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को बहुत विस्तार से नहीं लिखना होता है। गद्यांश में हम उसका उत्तर ढूंढेंगे और अपनी भाषा में छोटे रूप में उसे लिखेंगे। और बच्चों, उत्तर के लिए अगर विकल्प दिए हैं, कभी विकल्प दिए होते हैं और कभी विकल्प नहीं भी दिए होते हैं, तो अगर विकल्प दिए हैं आपको तो सावधानी पूर्वक समझ करके सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। ठीक है। तब आपको उत्तर अपनी भाषा में नहीं लिखना है, केवल अगर विकल्प दिए हैं तो आप गद्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे और विकल्पों को देख और क्वेश्चन जो भी आपका प्रश्न दिया है उस पर क्या क्या विकल्प हैं उसको ध्यान से देखेंगे और सही विकल्प पर आप चुनाव करेंगे, उस पर निशान लगाएंगे। और गद्यांश जो बच्चों होता है वो जीवन मूल्य पर आधारित प्रश्नों पर गद्यांश या काव्यांश नहीं होते हैं। ठीक है। तो गद्यांश को हल करने के लिए सबसे पहले उसको ध्यान से पढ़ना होता है और ये देखना होता है कि उसमें क्या भाव है। उसके बाद हम उसके प्रश्नों को पढ़ते हैं और तब प्रश्नों के उत्तर को देते हैं। तो बच्चों आइए अपठित गद्यांश को किस प्रकार से करना है, इसके लिए आपको हम एक गद्यांश पढ़ करके सुनाते हैं और किस प्रकार से आप उसके उत्तर को तलाशेंगे ये बताते हैं। आइए बच्चों, हम लोग ये गद्यांश एक पढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि किस प्रकार से इसके प्रश्नों को उत्तर देना है। तो देखिए, ये गद्यांश है कि गांधी जी ने एक बार अपने पिता से राजा हरिश्चंद्र पर आधारित नाटक देखने की आज्ञा मांगी। गांधी जी ने एक बार अपने पिता से राजा हरिश्चंद्र पर आधारित नाटक देखने की आज्ञा मांगी। उसके पिता ने उन्हें वह नाटक देखने की आज्ञा दे दी। किसके पिता ने? गांधी जी के पिता ने वो नाटक देखने की आज्ञा उन्हें दे दी। गांधी जी वह नाटक देखकर इतने प्रभावित हुए कि वह बार बार वही नाटक देखने की इच्छा दबा नहीं पाते थे। गांधी जी वह नाटक देखकर इतने प्रभावित हुए कि वह बार बार वही नाटक देखने की इच्छा दबा नहीं पाते थे। उस नाटक ने
उनके हृदय को अत्यधिक प्रभावित किया था। किस नाटक ने? राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र नाटक को वो देखने गए थे, तो उस नाटक ने उनके हृदय को अत्यधिक प्रभावित किया था। उन्होंने स्वयं भी कई बार हरिश्चंद्र की भूमिका निभाई। वे रात दिन यही सोचते थे कि हर व्यक्ति सत्यवादी क्यों नहीं बन जाता। गांधी जी ने स्वयं भी कई बार हरिश्चंद्र की भूमिका निभाई थी और वे दिन रात यही सोचते थे कि हर व्यक्ति सत्यवादी क्यों नहीं बन जाता। उन्हें हरिश्चंद्र का नाटक इत्यादि पूरी तरह से विश्वसनीय लगा। उन्हें हरिश्चंद्र की कहानी पर पूरा विश्वास हो गया था। श्रवण कुमार तथा हरिश्चंद्र के चरित्र की तरह ही उन्होंने अपना चरित्र ढालने का प्रयास किया। किसकी तरह? श्रवण कुमार तथा हरिश्चंद्र के चरित्र की तरह उन्होंने अपना चरित्र ढालने का प्रयास किया। वे लोगों से भी यही चाहते थे कि सभी सत्यवादी बने तथा अपने चरित्र को उन्नत बनाएं। गांधी जी को दुख होता या जब वे असत्य और हिंसा देखते। जब भी गांधी जी कहीं पर असत्य और अहिंसा को देखते थे तो उन्हें इस बात से काफ़ी दुख होती थी। सत्य और अहिंसा पर उनका दृढ़ विश्वास था। गांधी जी का सत्य और अहिंसा पर दृढ़ विश्वास था। अब देखिए बच्चों, ये हमारा गद्यांश है। इस पर आधारित देखिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं कि गांधी जी अपने पिता से किस चीज़ की आज्ञा मांगी थी। गांधी जी ने अपने पिता से किस चीज़ की आज्ञा मांगी थी। अब देखिए इसमें 4 विकल्प हैं। फिल्म देखने की, नाटक देखने की, पिकनिक जाने की कि बाहर जाकर खाना खाने की। तो अभी हम लोगों ने अपने गद्यांश में ये पढ़ा है कि उन्होंने अपने पिता से नाटक देखने की आज्ञा मांगी थी, है ना। देखिए पहली लाइन में लिखा है कि राजा हरिश्चंद्र पर आधारित नाटक देखने की आज्ञा मांगी थी। तो आप इसमें विकल्प खा में चिन्ह लगा सकते हैं। विकल्प खा का चुनाव आप कर सकते हैं कि नाटक देखने की। तो इसका उत्तर हो गया कि हरिश्चंद्र ने गांधी जी ने अपने पिता से नाटक देखने की आज्ञा मांगी थी। और अगर विकल्प नहीं दिया है तो इसका उत्तर बच्चों आप अपने शब्दों में लिखेंगे कि गांधी जी ने अपने पिता से नाटक देखने की आज्ञा मांगी थी। ठीक है। तो कभी विकल्प दिया होता है और कभी विकल्प नहीं दिया होता है, केवल प्रश्न दिया होता है। तो प्रश्न के उत्तर को आप अपने शब्दों में लिखेंगे और अगर विकल्प दिया है तो आप विकल्प का चुनाव करके उसमें चिन्ह लगा देंगे सही का। ठीक है। अब देखिए दूसरा हमारा प्रश्न है कि गांधी जी अत्यधिक प्रभावित हुए। गांधी जी अत्यधिक प्रभावित हुए। अब देखिए विकल्प दिया है हरिश्चंद्र के चरित्र से, गाने से, स्वादिष्ट भोजन से कि कलाकारों से। तभी हमने पढ़ा था कि उस नाटक ने उनके हृदय को अत्यधिक प्रभावित किया। किसके नाटक ने? हरिश्चंद्र के नाटक ने। हरिश्चंद्र का जो उन्होंने चरित्र देखा था उससे वो बहुत प्रभावित हुए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि गांधी जी हरिश्चंद्र के चरित्र से अत्यधिक प्रभावित हुए थे। तो इसका उत्तर बच्चों होगा का। ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखिए प्रश्नों को जब आप पढ़ेंगे, पहले आप गद्यांश को दोबारा अच्छे से जब आप इसको पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद आप प्रश्नों को जब पढ़ेंगे तो गद्यांश में सभी उत्तर इसमें छिपे होते हैं, बस आपको अपने शब्दों में लिखना होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 है, गांधी जी चाहते थे, क्या चाहते थे वे? कि सब खेलें, सब पढ़ें, सब काम करें कि सभी सत्य बोलें। तो अभी आपने इस पाठ में पढ़ा है कि वो गांधी जी जो है राजा हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार के चरित्र को अपने में ढालने का प्रयास वो करते थे और गांधी जी यही चाहते थे कि सभी लोग सत्यवादी बने। राजा हरिश्चंद्र तो अपनी सत्यता के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं कि उन्होंने सपने में भी एक बार अपने राजपाट का दान किया था। तो सपने की बात को भी उन्होंने सच किया और सच में उन्होंने अपना पूरा राजपाट सब दान किया। तो इस तरह से राजा हरिश्चंद्र तो सत्यवादी थे ही। तो गांधी जी भी चाहते थे कि वो उनके चरित्र को अपने जीवन में उतारें और सभी लोग सत्यवादी बने। तो इसके उत्तर में बच्चों आप लिख सकते हैं कि सभी सत्य बोलें।
ठीक है, सभी सत्य बोलें। और अगर आपको वाकई में इसका उत्तर देना है तो आप इसका उत्तर आप लिख सकते हैं कि गांधी जी चाहते थे कि सभी लोग सत्य बोलें। अब देखिए आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 5th है कि हृदय शब्द का सही वर्ण विच्छेद क्या है। तो देखिए इसमें 4 विकल्प दिए हैं। इन चारों विकल्प में हृदय शब्द का सही वर्ण विच्छेद है ह प्लस री प्लस द प्लस अ प्लस य प्लस आ। वर्ण विच्छेद के पाठ में आपने आपको पढ़ाया था कि किस प्रकार से शब्द का वर्ण विच्छेद किया जाता है। अब आपका प्रश्न नंबर बच्चों 6 है, विश्वसनीय शब्द का विलोम है। अब देखिए चार विकल्प इसमें दिए हैं, सत्यवचन, शोचनीय, अविश्वसनीय और असत्यवादी। तो इसका सही विकल्प है अविश्वसनीय, तो इसका उत्तर हो गया। तो इस प्रकार बच्चों आपका ये पाठ आज ये आपका अपठित गद्यांश हमने आपको ये बताया। अभी आज आपको हम एक अपठित गद्यांश देंगे और उस पर आधारित कुछ प्रश्न देंगे, उसके उत्तर आप लिख करके हमें भेजिएगा। ओके बच्चों, बाय।